ये इंटरनल असेसमेंट का जो सिलसिला है अभी ये आपका 18 मई तक चलता रहेगा। तो आप कभी भी अपने जो इंटरनल असेसमेंट है, ये जो प्रज्ञान पोर्टल जो अभी आपके सामने अभी आपको दिख रहा है, इसे LMS पोर्टल भी बोला जाता है। फ़िलहाल इसको प्रज्ञान के नाम से बोला गया है। आप इस पर कभी भी अपना जो इंटरनल असेसमेंट है वो आप इसमें दे सकते हो। तो आज मैं बात करूंगा कि काफ़ी स्टूडेंट के कमेंट आए थे कि सर जो इंटरनल असेसमेंट हो रहे हैं इसमें हमारे पासिंग मार्क्स कितने हैं, मतलब पास होने के लिए हमें कितने नंबर चाहिए। तो यहाँ मैं बात कर रहा हूँ सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए। तो वीडियो काफ़ी अच्छी होगी, इंटरेस्टिंग होगी और मुझे लगता है कि सबसे पहला कंटेंट हमारा ही होगा कि हम पासिंग क्राइटेरिया को डिस्कस कर रहे हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना मत भूलना। तो जितने भी ऐसे स्टूडेंट जो SOL से बिलोंग करते हैं, सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर से बिलोंग करते हैं, तो मैं आपको बता दूं ये इंटरनल जो असेसमेंट हो रहे हैं ये MCQ बेस है और सबको देना अनिवार्य है, क्योंकि एक सबसे बड़ा जो हिस्सा रहता है वो इंटरनल असेसमेंट का रहता है। जैसा कि आपको पता होगा कि इसमें जो क्वेश्चंस रहते हैं वो 35 मार्क्स के क्वेश्चन मैक्सिमम से पूछे जाते हैं, जिसका जो वेटेज SOL ने लगाया वो 70 नंबर है। जी हाँ, यानी 70 नंबर का आपके 35 क्वेश्चन के जो परसेंटेज बनती है वो 70 नंबर की आपकी बनती है। अब काफ़ी स्टूडेंट कहते हैं कि सर जैसे इंटरनल असेसमेंट में हम जैसे अटैम्प्ट दे रहे हैं तो हमारे नंबर कम आ जा रहे हैं। मान लीजिए देखिए किसी के 70 में से 60 आ जा रहे हैं, अगर वो कोई 35 का दे रहा है, किसी के 40 आ जा रहे हैं, किसी के 50 आ जा रहे हैं, तो सर इससे हम फेल तो नहीं हो जाएंगे। तो देखिए मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि दोनों को मिला के आपको पास होना है, ठीक है। तो होता ये है कि इंटरनल असेसमेंट जो कि 70 नंबर का है, SOL ने अभी तक इसको लेकर कोई भी ऐसा नोटिस नहीं निकाला है कि इसमें पासिंग क्राइटेरिया क्या है। बट एक चीज़ सीधी बात मैं आपको कहता हूँ, SOL के अंदर जो 40% का जो फॉर्मूला है, जो 35% से लेकर जो 40% का फॉर्मूला है, वो इसके ऊपर इंक्लूड हम कर सकते हैं। अब मान लीजिए अगर 70 नंबर का अगर पेपर आपसे पूछा जा रहा है तो इसमें पासिंग मार्क्स कितने रहेंगे। तो पासिंग मार्क्स अगर 40% अगर बनते हैं तो अगर आपके 40 नंबर भी आ रहे हैं तो भी आप पास हो, ठीक है। बट ग्रेजुएशन की देखी जाए तो ग्रेजुएशन में जो पासिंग क्राइटेरिया है वो 36% का है। तो यानी कि 70 में से अगर आपके 36 नंबर भी आ रहे हैं तो भी आप इंटरनल असेसमेंट में पास हो सकते हो। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन, सर मान लीजिए हमारे नंबर कम हो गए इंटरनल असेसमेंट में, क्या हम इससे फेल हो जाएंगे। देखिए इंटरनल असेसमेंट जो कि वन टाइम ही होता है, जो कि देना आपको कंपलसरी रहता है। इंटरनल असेसमेंट अपनी जगह है और थ्योरी का पेपर अपनी जगह है। थ्योरी का पेपर जो रहेगा वो आपका 90 नंबर का रहेगा, नहीं थ्योरी का पेपर मेन होता है, और भाई इंटरनल असेसमेंट आपका 70 नंबर का रहेगा। दोनों को मिला के फिर TR आपका प्रोजेक्ट वो कैसे उन्हें कैलकुलेट करते हैं वो SOL वाले जाने, वो दिल्ली विश्वविद्यालय वाले जाने कि कैसे वो ग्रेडिंग बनाते हैं। तो दोनों को मिला के नेट ग्रेडिंग आपको दी जाती है। तो मैं आपसे एक चीज़ कहूँगा कि ज़रूरी नहीं है कि आपको 70 में 70 नंबर ही लेकर आने इंटरनल असेसमेंट में से। अगर आप 55 भी लेकर आ रहे हो, 50 भी लेकर आ रहे हो, 45 भी लेकर आ रहे हो, दोनों अटैम्प्ट में जिसमें भी ज़्यादा होंगे, जगह अगर 40 भी लेकर आ रहे हो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग है नहीं है। तो SOL को भी पता है कि MCQ हम करा रहे हैं तो इतना बहुत गलत होता ही रहता है, क्योंकि टाइम भी इसमें लिमिटेड रहता है, 45 मिनट्स में आपको मिलते हैं। तो मैं एक चीज़ आपसे यही बार बार कहूँगा कि इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि आप फेल हो जाओगे, ऐसा नहीं है। आप इसे अटैम्प्ट कीजिए, जितने भी नंबर आपके इसमें बनते हैं वो नंबर आपके इंक्लूड हो जाएंगे। बाकी जो थ्योरी आपकी जिंदाबाद तो है ही। तो थ्योरी में अगर आपके अच्छे नंबर आ जाते हैं तो फिर इंटरनल भी आप दोनों को मिला के आपका जो नेट ग्रेड काफ़ी अच्छा बनेगा, ठीक है। तो ये चीज़ मैं बार बार कहता हूँ कि पासिंग क्राइटेरिया जो रहेगा इसमें वही रहेगा जैसे आपको मैंने ग्रेजुएशन में बताया था, जो अभी आपका मैं थ्योरी के बेस पर बताया था। आप 40% लेके चलिए, ज़्यादा लेके चलिए, हम 40% लेके चलेंगे, क्योंकि मैक्सिमम जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें जो इंटरनल असेसमेंट जो असाइनमेंट होते हैं उसमें जो पासिंग क्राइटेरिया 40% का है। तो आप 40% लेके चलिए, ठीक है। वैसे 40% होगा नहीं, क्योंकि इसमें 40 नहीं, इसमें 35 से लेके 36% होगा पासिंग क्राइटेरिया, बट हम 40% लेके चलेंगे क्योंकि हमारे नंबर अच्छे आएंगे। अब इंटरनल असेसमेंट में अगर आप 70 में से 70 लेकर आते हो, इससे होता ये है कि आपकी परसेंटेज काफ़ी अच्छी बन जाती है, ठीक है। तो बस यही चीज़ मुझे आपको बतानी थी। अगर जो भी स्टूडेंट चाहे 50 ला रहा हो, 45 ला रहा हो, बट दोनों अटैम्प्ट में आ गए कम नंबर, तो कोई डरने वाली बात नहीं है।
सबको पता है घर में से आप दे रहे हो, कैसे दे रहे हो वो एसओएल वाले भी जानते हैं। आप चाहे फ़ोन का यूज कर रहे हो या किताबों से दे रहे हो या किसी भी अदर ऐसी प्लेटफॉर्म का यूज कर रहे हो या सॉल्व कर रहे हो या सॉल्व आंसर से कर रहे हो, ये चीज़ एसओएल को सबको पता है। और बाकी दे दिए जो भी नंबर आएंगे ये आपके, एक मैं कह सकता हूँ ऑफकोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट ही नंबर आपको मिल रहे, क्योंकि इसमें आप क्या ही मेहनत कर रहे हो, घर पे बैठ के अपना मोबाइल खोल रहे हो, अपना एमसीक्यू घर पे बैठ के फिल कर रहे हो, ठीक है। बाकी जो थ्योरी पेपर है 90 नंबर का, ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा होता है। बाकी एसओएल के अंदर तो ये इंटरनल असेसमेंट होना भी नहीं चाहिए था, बट एनईपी लागू हुआ है जिसकी वजह से ये कंपलसरी हो गया है, तो एसओएल को भी मजबूरन इसको कराना पड़ता है, ठीक है। तो बाकी आप दीजिए, नंबरों का टेंशन मत लीजिए, 40 भी आ रहे हैं या 45 भी आ रहे हैं, 50 भी आ रहे हैं, तो भी आप पास ही हो जाओगे, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो वीडियो कैसी लगी जो बताएगा। थैंक यू सो मच।